लंदन में नवाज शरीफ की अफगान मुशीर से मुलाकात हैरान कुन। हमदुल्ला मुहिब के भारत से ताल्लुकात ढके छुपे नहीं। शुकुक शुबहात दूर करने के लिए मुलाकात का ऑडियो ट्रांसक्रिप्ट सामने लाया जाए। नून लीग बताए क्या इनके कायद ने मीटिंग से पहले एतमाद में लिया। पाकिस्तान किसी ग्रुप के नहीं, अफगान अवाम के साथ है। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कश्मीरियों को मस्जिद से फैसले का हक देने का इरादा। पड़ोसियों के साथ पाकिस्तान का पुरअमन वजूद नवाज शरीफ के नजरिए की असास। हमसायों के साथ बात करना और उनका नुक्ता नज़र सुनना सिफारतकारी का बड़ा जौहर है। नाअहल हुकूमत को कुछ समझ नहीं आ रहा, इसीलिए ये आलमी महाज पर मुकम्मल नाकाम है। मरियम नवाज का रद्द अमल। हिंदुस्तान ने ये स्पाईवेयर लेके पाकिस्तान के हायर ऑफिशियल्स, जिसमें डिफेंस के ऑफिशियल शामिल हैं, और प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान साहब, उनके फ़ोन को भी अटैक किया और उधर से भी डेटा लेने की कोशिश की। इसको इन्वेस्टिगेशन करके इसके अंदर जो भी इसकी फाइंडिंग्स होंगी उनको इंटरनेशनली शेयर किया जाएगा तमाम फोरम्स के ऊपर, इंक्लूडिंग द UN। भारत ने साइबर जासूसी के जरिए पाकिस्तान की सलामती पर हमला किया। ये पैनामा से भी बड़ा स्कैंडल है। तहफ़्फ़ुज़ के लिए हर कानूनी इक़दाम करेंगे। मामला अक़वाम मुत्तहिदा में भी उठाया जाएगा। दुश्मन कामयाब हुआ या नहीं, आला सतह पर इंक्वायरी करवाई जाएगी। आलमी इदारों को भी नताइज से आगाह किया जाएगा। शहजाद अकबर का ऐलान। भारत खित्ते का अमन तबाह करने के लिए तकरीबकारी में मसरूफ़। अफगानिस्तान को भी पाकिस्तान के खिलाफ दहशत गर्दी का गढ़ बना रखा है। लाहौर धमाके में मुलविस होने के सबूत मोदी सरकार के सामने रख दिए। पड़ोसी मुल्क को दहशत गर्दी रोकना होगी। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक मसला कश्मीर के हल पर आमादगी तक हिंदुस्तान से बातचीत नामुमकिन। दिल्ली पर वाज़ेह कर दिया, हर पाकिस्तानी आखिरी वक्त तक कश्मीरियों के साथ खड़ा है। मुशीर कौमी सलामती मोईद यूसुफ का भारतीय सहाफ़ी करण थापर को दूसरा इंटरव्यू। अफगान अमन अमल को नुकसान पहुंचाने में भारतीय किरदार वाज़ेह। मोदी सरकार अफगानिस्तान से मुतल्लिक तशवीश का इजहार बंद करे। भारतीय वज़ीर मुमलिकत बराए ख़ारजा अमूर का कश्मीर से मुतल्लिक बयान बेबुनियाद और गैर जिम्मेदाराना। इंडिया को CPEC पर बात करने का भी कोई हक नहीं। प्रोपेगेंडे से मंसूबे की अहमियत कम नहीं होगी। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा का सख्त रद्द अमल। पाकिस्तान और चीन का अफगानिस्तान में पुरतशद्दुद वाक़यात पर इजहार तशवीश। तनाज़ा मुज़ाकरात के ज़रिए हल करने पर जोर। वज़ीर ख़ारजा का दौरा चीन। दोनों ममालिक के दरमियान वफूद की सतह पर मुज़ाकरात। स्ट्रेटेजिक शराकत दारी को नई बुलंदी तक पहुँचाने के लिए मुश्तरका काविशों पर इत्तफ़ाक़। चैलेंजेस के मिलकर मुकाबले का भी इरादा। बड़ा मार्का, बड़ा मैदान, सियासी जमातों का कड़ा इम्तिहान। आज़ाद कश्मीर में आम इंतखाबात कल होंगे। तैयारियां मुकम्मल, सामान पहुंचा दिया गया। 45 हलकों में 32 लाख से ज़ायद वोटर्स हक़ रायदही इस्तेमाल करेंगे। PTI, नून लीग, पीपल्स पार्टी और दीगर के दरमियान मुकाबला। आज़ाद उम्मीदवार भी किस्मत आजमाएंगे। आज़ाद कश्मीर में इंतखाबी दंगल। 5123 में से 826 पोलिंग स्टेशन इंतहाई हसास, 1209 हसास करार। पोलिंग के दौरान अमन व अमान बरकरार रखने के लिए सिक्योरिटी सख्त। 40,000 से ज़ायद एहलकार तैनात। प्रिजाइडिंग अफसरान को मजिस्ट्रेट के अख्तियारात तजवीज़। वफाकी वज़ीर आज़ाद कश्मीर में घूम रहे हैं, उनको पकड़ा है पैसा बांटते हुए आज़ाद कश्मीर। उन PTI के कैंडिडेट्स जिन्होंने उस वज़ीर का इस्तकबाल किया, अगर इलेक्शन कमीशन उन सारे के सारे PTI के उम्मीदवारों को कल तक नाअहल नहीं किया जाता तो ये इलेक्शंस बहुत ही मुतनाज़ा। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन में सरकारी वसाइल के इस्तेमाल का इल्ज़ाम। वफाकी हुकूमत ने रियासत में हर इख्तियार इस्तेमाल करने की कोशिश की। वफाकी वज़ीर सरेआम पैसे बांट रहे हैं। इलेक्शन कमीशन PTI उम्मीदवारों को नाअहल करार दे, एक्शन ना लिया गया तो ये तारीख के मुतनाज़ तरीन इंतखाबात होंगे। बिलावल भुट्टो की ललकार।
शोर सुनाई देता है, गिले करते हैं, मजलूम बनने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी कैंपेन किस चीज़ के ऊपर थी? इमरान खान से आगाज़, इमरान खान पे इख्तिताम। 3 बारियां इन्होंने ली और जिक्र इमरान खान का कर रहा है, मोदी का जिक्र नहीं, हिंदुत्व की सोच का जिक्र नहीं, कश्मीर काज का जिक्र नहीं। 3 बारियां लेने वालों ने कश्मीर के लिए कुछ नहीं किया। नून लीग आज़ाद कश्मीर में इंतशार फैला रही है। इनकी इंतखाबी मुहिम इमरान खान से शुरू होकर इमरान खान पर ख़त्म हो गई। मुराद सईद की तनकीद, PTI ने डिलीवर किया, आज़ाद कश्मीर में कामयाब होंगे। अली अमीन गंडापुर पुरुम्मीद। हम तो इलेक्शन लड़ रहे हैं, इंशाल्लाह इलेक्शन हम जीत रहे हैं और हम इस बात पे जीत रहे हैं इलेक्शन कि हमने डिलीवर किया वहाँ पर। यहाँ पे हमारा प्रोग्राम है 500 ग्राम का इंशाल्लाह पैकेज देने का कश्मीर को, ताकि 72 साल की महरूमी दूर हो। अगर बिलावल ये कह रहा है कि हम हुकूमत बनाने जा रहे हैं, अगर मरियम नवाज़ ये कह रही है कि नवाज़ लीग हुकूमत बनाने जा रही है, तो एक शेख रशीद का भी पूरा हक है कि वो कहे कि मैं कल शाम 7 बजे लाल हवेली से कश्मीर में तहरीक इंसाफ की जीत का ऐलान करूंगा, चाहे 1 वोट से करूं। मरियम नवाज़ की सियासत को उसकी ज़बान तबाह कर देगी। और आपसे जनाब नवाज शरीफ साहब रॉ के एजेंट मिल रहे हैं, मैं नहीं कह रहा, सोशल मीडिया कह रहा है। आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ ही जीतेगी, शेख रशीद को पक्का यकीन। अपोजिशन ने इलेक्शन से पहले ही रोना धोना शुरू कर दिया। मरीम नवाज़ की ज़बान उनकी सियासत तबाह कर देगी। नवाज शरीफ से रॉ के एजेंट मिल रहे हैं। लीगी कायद ने लंदन में बैठकर गैर जिम्मेदाराना गुफ्तगू की। वज़ीर दाखिला की प्रेस कॉन्फ्रेंस। मरीम सफदर के नफरत अंगेज बयानी को बदतरीन शिकस्त होगी। कश्मीरी अवाम मोदी के जालिमाना इक़दामात पर चुप रहने वालों को पहचान चुके। आज़ाद कश्मीर में तहरीक इंसाफ ही हुकूमत बनाएगी, फ़ारूक हबीब का दावा। अपोजिशन जमातों ने दिल फरेब नारों के सिवा कुछ नहीं दिया। कश्मीर के बाशऊर अवाम बहकावे में नहीं आएंगे, कल तहरीक इंसाफ के हक में फैसला देंगे। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार को मुखालिफिन की ज़मानतें ज़ब्त होने का यकीन। वज़ीर-ए-आज़म का आज़ाद कश्मीर में रेफरेंडम करवाने का बयान मुस्तरद। इमरान नियाज़ी पाकिस्तान के तारीखी और आइनी मौक़िफ़ से इनहराफ कर रहे हैं। कश्मीरियों की मर्ज़ी के बगैर कोई भी इक़दाम कश्मीर कॉज से गद्दारी के मुतरादिफ होगा। शहबाज शरीफ का रद्द-ए-अमल। वज़ीर-ए-आज़म का बयान तारीखी हक़ाइक़ के बरक़्स सिंध के लोग इनके झांसे में नहीं आएंगे। PDM सिर्फ पंजाब तक महदूद। हकीकी अपोजिशन सिर्फ पीपल्स पार्टी ही है। आज़ाद कश्मीर में धांधली कश्मीर कॉज के लिए नुकसानदेह होगी। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की सेहवन में गुफ्तगू। PP38 सियालकोट में ज़िमनी इलेक्शन। नून लीग की जानिब से अवामी ताकत का मुजाहरा। अकबराबाद चौक में जलसा। मरीम नवाज़ के खिताब का इंतजार। PTI उम्मीदवार की दरख्वास्त पर इलेक्शन कमीशन का नोटिस। नून लीगी नायब सदर को शोकास नोटिस जारी। आज़ाद कश्मीर इलेक्शन की मुहिम से बाज रहने की हिदायत। PP38 में नून लीग की कश्ती डूब रही है। शाही खानदान ब्रीफ केस लेकर वोट खरीदने में मसरूफ। शवाहिद इलेक्शन कमीशन को जमा करवा दिए। सियालकोट से माफिया का सफाया कर देंगे। फिरदौस आशिक आवान की न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। चमनाब की तैनाती के लिए चीफ जस्टिस से मुशावरत लाज़मी नहीं। मामले के हवाले से दरख्वास्त पर सुप्रीम जुडिशल काउंसिल की अबूरी राय सामने आ गई। अटॉर्नी जनरल की इस्तदा पर काउंसिल की कार्रवाई सितंबर तक मुलतवी। जस्टिस काजी फायज ईसा कोरोना का शिकार। मिसिस सरीना ईसा भी मोहलिक वायरस में मुब्तला। दोनों ने घर पर क्वारंटीन कर लिया। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का एलामिया। कोरोना के बाद जारी मोहलिक वायरस मजीद 32 शाने ले गया। 24 घंटे के दौरान 1841 नए मरीज रजिस्टर्ड। मुल्क भर में 10,01,875 शहरी मुतासिर। मुस्बत केसेस की शरह 4.89% रिकॉर्ड।
ईद पर SOPs की खिलाफ वर्जी, नताइज सामने आ गए। मुल्क भर में कोरोना केसेस में इजाफा। मुजफ्फराबाद में शरह 33.9%, बुलंद तरीन सतह पर कराची में 23.46% रिकॉर्ड। सवात, जहलम, नौशहरा, चारसदा और दयामन में सूरत हाल तसल्लीबख्श। यकम अगस्त से अंदरून मुल्क फ़ज़ाई सफ़र के लिए वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट लाजमी। परेशानी से बचने के लिए 31 जुलाई तक वैक्सीन लगवा लें। NCOC ने हिदायत जारी कर दी। कोरोना का फैलाव रोकने के लिए सिंध हुकूमत के सख्त इकदाम। सूबे में सरकारी निजी जामियात 31 जुलाई तक बंद रखने का हुक्म। महकमा दाखिला ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया। %40 वैक्सीनेशन का हदफ हासिल करने के लिए बड़ा फैसला। पंजाब हुकूमत ने 5 अजला में 26 जुलाई से डोर टू डोर मुहिम शुरू करने की मंजूरी दे दी। वैक्सीन ही वायरस से बचाव का वाहिद रास्ता। शहरी SOPs पर अमल यकीनी बनाएं। यास्मीन राशिद की अपील। नूर मुकद्दम कत्ल केस की तहकीकात। मुलजिम जाहिर जाफर का मजीद 2 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मंजूर। आले कत्ल चाकू बरामद। पुलिस ने पिस्तौल और आहनी मुक्का भी कब्जे में ले लिया। अफगानिस्तान में दाइश नेटवर्क का फैलाव। खरासान, नुरस्तान, बादखेस, बगलान और कंदूज में कदम जमा लिए। मुख्तलिफ सूबों में स्लीपर सेल कायम। काबुल के गिरदोनवाह में पोजीशन मजबूत। जंगजू भर्ती करने का अमल जारी। अक़वाम मुत्तहिदा की रिपोर्ट में इंकशाफ। ऑस्ट्रेलिया में लॉकडाउन के खिलाफ एहतजाज। सिडनी में हजारों अफराद सड़कों पर आ गए। पुलिस के साथ झड़पें, गमले और पानी की बोतलें फेंक दी। इश्तियाल अंगेजी के इल्जाम में 60 के करीब गिरफ्तारियां। भारत में सैलाब से तबाही हलाकतों की तादाद 130 तक पहुंच गई। रूस, चीन और फिलिपाइन में भी शदीद बारिशें। नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब। सड़कें पानी में डूब गईं। कई मकानात सैलाबी रैले की नज़र। हज़ारों अफराद महफूज मकामात पर मुंतकिल। ईद गुजर गई, सैर सपाटे जारी। शहरियों के सयाहती मकामात पर डेरे। मरीज, सवात, बालाकोट में गाड़ियों का रश। बदतरीन ट्रैफिक जैम। होटल सयाहों से भर गए। बुकिंग बंद। लोगों को मुश्किलात का सामना। क्रिकेट दीवानों के लिए अच्छी खबर। PSL 7वां एडिशन आइंदा साल जनवरी-फरवरी में करवाने का फैसला। सुपर लीग के इनेकाद पर PCB और फ्रेंचाइज में इत्तफाक।